हम 4 दोस्त थे जो कि एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और उस रात कॉलेज खत्म होने के बाद हम चारों दोस्तों ने कैंपिंग करने का फैसला किया। गाइस, अभी कितनी दूर है हमारी कैंपिंग की जगह? बस सुहानी, ये पास में ही है। जो जगह मैंने कैंपिंग के लिए जगह ढूंढी है ना, वो बहुत ही कमाल की जगह है। वहाँ पर कैंप फायर करके मजा ही आ जाएगा। हर बार की तरह इस बार भी हमारे कैंपिंग की जगह राहुल ने ही डिसाइड की थी। अपनी जगह पर पहुंच जाने के बाद मैं और राहुल कैंप लगाते हैं। सुहानी खाना बनाती है जबकि अर्जुन लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाता है। वैसे हम सब ने मिलकर कितना अच्छा कैंप लगाया है और मैंने ये फिश भी कितने मजे की बनाई है। सुहानी, तुम्हारे हाथों की तो क्या ही बात है। तुमने फिश पर सॉसेजेस डाले हैं ना, वो तो कमाल के हैं। अच्छा, तो गाइस अब हमारा कैंप भी लग गया है और हमने खाना वाना भी खा लिया है। अब हम सब लोग एक एक करके कोई अच्छी सी भूतिया कहानी सुनाते हैं। बहुत मजा आएगा। क्या कहा? भूतिया कहानी? ठीक है, तो फिर सबसे पहले कहानी मैं ही सुनाऊंगी। लेकिन गाइस, ये कहानी कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची कहानी है। और ये कहानी आज से 10 साल पहले की है, जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी। उस स्कूल में मेरे साथ कपिल और पायल भी थे। हम सब एक ही क्लास में पढ़ते थे। कपिल और पायल बहुत अच्छे दोस्त थे। वे दोनों एक दूसरे के साथ रहना बहुत पसंद करते थे। ना सिर्फ हमारे स्कूल में बल्कि पूरे गांव में दोनों की दोस्ती बहुत मशहूर थी। कपिल और पायल अपनी पसंद का खाना एक साथ बैठकर खाते थे और दोनों को बारिश में एक साथ नहाना बहुत पसंद था। यूं ही कपिल और पायल की दोस्ती को काफी अरसा बीत जाता है। पायल और कपिल जब कई अरसा बीत जाने के बाद 23 साल के हो गए थे, तब उनकी दोस्ती और गहरी होती चली गई। वे देखते ही देखते एक दूसरे के मजीद करीब आने लगे थे। ये देखो पायल, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तुम्हारे फेवरेट मोती चोर के लड्डू। तुम्हें ये पसंद है ना, इसीलिए खास तौर पर तुम्हारे लिए लाया हूँ। अब तुम जी भर के ये खाओ। अरे वाह कपिल, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। मुझे वाकई में मोतीचूर के लड्डू बहुत ही ज्यादा पसंद है। ख्याल क्यों ना रखूं मैं तुम्हारा, आखिर तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त जो हो। बचपन से ही हम दोनों साथ हैं। अब मैं इतना तो जान ही चुका हूँ कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है और क्या नहीं। कपिल पायल की पसंद का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। यही कारण था कि अक्सर दोनों दरिया के किनारे बैठकर मजे मजे की बातें करते और खाने खाते थे। कपिल मेरी कितनी परवाह करता है, मेरा कितना ख्याल रखता है, मेरी हर तरह की ज़रूरत को पूरा करता है। अगर वो मेरी इतनी परवाह करता है तो ज़रूर मुझसे प्रेम भी करता होगा और शादी भी करना चाहता होगा, वरना बगैर किसी से प्यार हुए कोई किसी की इतनी परवाह तो नहीं करता है ना। बस अब कपिल मुझे जल्दी से शादी का बोल दे, तभी तो हम दोनों की शादी हो पाएगी ना। बड़ी हैरानी की बात है, अगर कपिल मुझसे वाकई प्यार करता है और मुझे पसंद करता है तो मुझे अभी तक शादी का क्यों नहीं बोलता। पायल के दिल में अब कपिल की दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं थी, बल्कि वो कपिल को अपना जीवन भर मानने लगी थी। और यूं ही कुछ ही दिनों बाद पायल की शादी के वक्त करीब आने लगते हैं। और एक दिन पायल की माँ ने उससे कहा, पायल, कैसे बने हैं राजमा चावल? माँ जी, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। आज का नाश्ता खाकर तो मजा ही आ गया। अच्छा, तो फिर थोड़ा और लेना, अच्छी तरह पेट भर कर खा। नहीं नहीं माँ जी, बस इतना ही बहुत है, मुझे और भूख नहीं है। क्या है मतलब कि भूख नहीं है? तू ना अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती और ना ही ढंग से खाती पीती है। देख खुद को कैसे सूखती जा रही है। बेटा, मैंने तुम्हारी शादी भी तो करनी है। क्या शादी के बाद भी यही कहा करेगी कि मुझे भूख नहीं है? क्या कहा? शादी? मगर माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। ये तो क्या कह रही है पायल? शादी नहीं करेगी? तो पागल वागल तो नहीं हो गई? ये क्या बक रही है? शादी नहीं करोगी? मैं और तेरे पिता तेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं और तू कहती है कि शादी नहीं करोगी? माँ जी, तुम समझ नहीं रही। मेरा मतलब है कि मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ कपिल से ही शादी करना चाहती हूँ। क्या कहा? वही कपिल ना जो तेरे स्कूल में तेरे साथ ही पढ़ता था? जी माँ, वही कपिल।
हम दोनों बचपन से अच्छे दोस्त हैं। वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मुझे बहुत चाहता है और मुझसे शादी भी करना चाहता है, मगर पता नहीं क्यों शायद वो शर्माता है, इसीलिए शादी की बात नहीं करता। चल बेटा, अगर तू कहती है तो मैं मान लेती हूँ कि वो तुझसे प्यार करता है। बस फिर खुदा करे वो जल्द ही से तेरे लिए रिश्ता ले आए। और एक दिन पायल अपने दिल का हाल अपनी माँ के सामने खोल कर रख देती है। ये सुनकर पायल की माँ खुश तो हो गई थी। यूँ दोनों माँ बेटी को अब सिर्फ कपिल के रिश्ते की बात करने का इंतजार था ताकि दोनों की शादी करवाई जा सके। और एक रात कपिल पायल को वहीं दरिया के किनारे मिलने के लिए बुलाता है। और वहाँ जाने के बाद क्या बात है कपिल, तुमने मुझे इतनी रात को यहाँ पर आने का क्यों बोला था? वो पायल, मैं तुमसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। शायद तुम्हें मेरी बात सुनकर कुछ अजीब लगे, मगर मैं तुमसे कब तक सच छुपाता। कभी तो मुझे ये बोलना ही था ना। लगता है अब कपिल मुझसे हमारी शादी की बात करने लगा है, यानी अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं और कपिल आज मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा। नहीं कपिल, मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी। बस तुम जल्दी से बताओ कि तुम मुझसे क्या कहना चाहता हो। जल्दी बताओ ना। वो पायल, मैं तुमसे कहना ये चाहता था कि मैं शादी कर रहा हूँ। वो मुझे हमारे रिलेटिव्स की लड़की थी ना, जिसका नाम सुहानी है, वो मुझे बहुत पसंद थी। तो मेरे पिताजी ने मेरी शादी सुहानी के साथ ही करवा देने का फैसला किया है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? यानी तुम सुहानी को पसंद करते हो? इसका मतलब तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? तो तुमने मेरा इतना ख्याल क्यों रखा? बचपन ही से मेरे आगे पीछे क्यों घूमते रहते थे? क्यों मेरे लिए मेरी पसंद के लड्डू लाया करते थे? तुमसे मैंने कब कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? तुम बस मेरी एक बहुत अच्छी बचपन की दोस्त हो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और तुम्हारा ख्याल मैं सिर्फ इसीलिए रखता था क्योंकि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, और दोस्त से ज़्यादा कुछ और नहीं पायल। और बात रही शादी की, तो वो सिर्फ सुहानी से ही करूँगा क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ, तुम्हें नहीं। और कल तुम्हें अपनी शादी में आने के लिए कहना था, इसीलिए तुम्हें इस वक्त यहाँ बुलाया था। ये सुनने के बाद तो पायल को ऐसा धचका पहुंचा कि काफी देर तक वो कपिल को हैरानगी की निगाहों से खड़ी देखती रही। और यूं उस रात कपिल पायल को बता देता है कि इतने साल जो कपिल ने पायल का ख्याल रखा वो सिर्फ एक दोस्ती के कारण था और दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं। उस एक रात ने पायल को तोड़ कर रख दिया था। पायल के सारे सपने चकनाचूर हो चुके थे। पायल सोती नहीं थी, बल्कि सारी रात रोती रहती थी। और उसके 3 दिन बाद ही जब पायल ने अपने आप को कुछ संभाल लिया, तब वो अपने घर के पास वाले जंगल में एक पुराने साधु बाबा के पास जाती है। बाबा जी, मैं बहुत दूर से आई हूँ, आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। बोलो बच्चा, क्या बात है? बाबा जी, मैं जिससे प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ, वो मुझसे प्रेम नहीं करता, बल्कि वो किसी और को पसंद करता है और उसी से शादी भी करने लगा है। बाबा जी, मैं बहुत ही ज़्यादा चिंतित हूँ। बाबा जी, मैं उसके बगैर मर जाऊँगी। मैं कपिल के अलावा किसी और के साथ शादी करने का सोच भी नहीं सकती। मुझे आपसे इस मसले का कोई उपाय चाहिए। इस समस्या का सिर्फ एक ही उपाय है। ये लाल राख है, इसको अपने साथ ले जाओ और इसको किसी भी खाने वाली चीज़ में मिलाकर उस लड़के को खिला देना जिसको तुम चाहती हो। उसके बाद तुम देखना वो लड़का तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। तुम्हारे अलावा वो किसी और की तरफ कभी भी नहीं देखेगा। और यूं पायल उस साधु बाबा से वो लाल राख लेकर अपने घर की ओर निकल जाती है। पायल घर पहुंचते ही कपिल के लिए मजेदार गाजर का हलवा तैयार करती है और गाजर का हलवा तैयार करते हुए वो उसमें लाल राख मिला देती है। अब वो हलवा लेकर पायल कपिल के घर पहुंच चुकी थी। अरे पायल, तुम यहाँ क्यों आई हो? देखो, अगर तो तुम मुझे ये कहने आई हो कि मैं सुहानी से शादी ना करूं, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं सुहानी से प्यार करता हूं और शादी करूंगा तो सिर्फ उसी से।
इसीलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। नहीं कपिल, मैं तुमसे ऐसा कुछ भी कहने नहीं आई हूँ। बल्कि मैंने एक गाजर का हलवा बनाया था, तुम्हें बहुत पसंद है ना, इसलिए सोचा कि थोड़ा सा हलवा तुम्हें भी दे दूं। ये लो, खा लेना। वो गाजर का हलवा कपिल को दे देने के बाद पायल वहाँ से चली जाती है। और कुछ ही दिनों बाद हलवे का असर कपिल पर नजर आने लगता है। और उस लाल राख को खाने के बाद कपिल पायल के इश्क में दीवाना हो गया था। वो दिनों रात सिर्फ पायल ही के घर के चक्कर काटता रहता बाबा था। जी की दी हुई उस लाल राख ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। वाह वाह, अब तो कपिल मेरे आगे पीछे घूमता है दिन रात, सिर्फ मेरी एक झलक देखने के लिए। मेरे घर के बाहर बार बार चक्कर काटता है। पायल, न जाने क्यों मगर मुझे हर तरफ सिर्फ तुम दिखाई देती हो। बहाने बहाने से तुम्हारे घर के बाहर आता हूँ तुम्हें सिर्फ एक बार देखने के लिए। कितने जतन करता हूँ मैं, तुम नहीं जानती। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है। बस पायल, मैं तुमसे पहले जो कुछ भी कहा था वो सब भूल जाओ। मैं एक नए जीवन की शुरुआत करना चाहता हूँ, वो भी तुम्हारे साथ। ये सुनने के बाद पायल को लगा था कि उसने अपना जीवन पा लिया। उसकी बरसों की तमन्ना अब पूरी हो चुकी थी। अगले ही दिन कपिल पायल के लिए उसके घर रिश्ता ले आता है। दोनों की शादी की बात तय हो जाती है। दोनों की शादी हो जाने के बाद गांव वाले भी बहुत खुश थे, क्योंकि गांव वालों के लिए ये एक परफेक्ट जोड़ी थी। तुम बिल्कुल चुप हो जाओ, बहुत बोलने लग गई हो तुम। फजूल बकवास मत किया करो। क्या हुआ है कपिल, ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा आता है मुझे जब भी तुम्हें देखता हूँ। चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। उस लाल राख का असर कपिल पर उल्टा पड़ रहा था। कपिल का कभी सर चकराता था, कभी खून की उल्टियाँ आती थी और कभी खड़े खड़े कपिल गिर जाया करता था। कपिल, मेरे कपिल को क्या हुआ है? कपिल अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसका रंग पीला पड़ने लगा था। वो सोने के बजाय सारी सारी रात एक कमरे के कोने में बैठकर सिर्फ रोता रहता था। अरे नहीं मेरा बेटा कपिल, कब से कमरे में बंद है और रोता ही चला जा रहा है। मैंने अपनी बेटे को आज से पहले कभी भी ऐसे रोते हुए नहीं देखा है। पता नहीं ये पायल ने मेरे प्यारे बेटे पर क्या जादू कर दिया है। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी चलते चलते बेहोश हो जाता है और खाना पीना भी बिल्कुल खत्म कर दिया है इसने। ये सब देखकर कपिल की माँ बहुत चिंतित थी। उस दिन पायल अपने और कपिल के बीच में हो रही रोजाना की लड़ाइयों से बहुत तंग आ चुकी थी और वो दोबारा से साधु बाबा के पास जाने का फैसला करती है। और वहाँ पहुँचते ही बाबा जी उसको कहते हैं, राख कसर खत्म हो रहा है, अपने पति को खाने में मिलाकर देती रहो। जब असर खत्म होने लगे तो बार बार खिलाओ। यूँ दोबारा से साधु बाबा से वो राख लेकर पायल कपिल के खाने में मिलाती रहती है, ताकि उसका और कपिल का रिश्ता बना रहे। यूँ लाल राख का असर कपिल पर मजीद उल्टा पड़ते जा रहा था। कपिल का रंग बिल्कुल काला पड़ चुका था। उसकी आंखें ऊपर की तरफ चली जाया करती थीं और कपिल अब खड़े होने के भी काबिल नहीं रहा था। चलते चलते गिर जाने के बाद कपिल अक्सर ही बेहोश हो जाया करता था। ये सब देखकर कपिल के चिंतित माँ उसको लेकर माता के मंदिर चली जाती है। देखिए ना बाबा जी, मेरे बेटे को क्या हो गया है, बिल्कुल काला पड़ गया है इसका रंग। न कुछ खाता है न पीता है, बस रोता रहता है या हंसता रहता है या खून की उल्टियाँ करता रहता है। कुछ बताइए ना इसको क्या हुआ। यूँ मंदिर का पंडित सिर्फ एक नजर ही कपिल को देखता है और सब कुछ जान जाता है। समस्या तो बहुत बड़ी है। इसकी आत्मा किसी और के वश में है, जो इसके अंदर रहते हुए अपनी मर्जी के काम इसके जिस्म से करवा रही है। कोई तो है जिसने इसकी आत्मा को वश में कर रखा है। क्या कह रहे हैं बाबा जी ये आप? बाबा जी, ये किसने किया है ये सब कुछ? किसी ने भी किया है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बाबा जी, मेरे बेटे को बचा लीजिए, इसको पहले जैसे ही ठीक कर दीजिए। ठीक है, ये पहले जैसा ही हो जाएगा, मगर एक शर्त है और वो ये है कि इसको 3 दिन इसी माता के मंदिर में गुजारने होंगे। उसके बाद ही इसकी आत्मा जादुई वश से मुक्ति हासिल कर पाएगी। 3 दिन मंदिर में रहने वाली बात सुनकर कपिल की माँ चौंक जाती है, मगर अपने बेटे की जान बचाने के लिए वो मान जाती है। उन 3 रातों में से पहली रात कपिल मंदिर में सिर्फ तड़पता रहता है।
एक रात तड़पने के बाद अगली रात को कपिल की आंखें ऊपर की तरफ चली जाती हैं और उसकी माँ कपिल का सर गोद में रखकर बहुत चिंतित थी। वहीं दूसरी तरफ पायल, जिसने कपिल पर जादू चलाया था, उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं होती, क्योंकि अब कपिल की आत्मा जादुई असर से बाहर आ रही थी। तो पायल की हालत भी बहुत खराब होती चली जा रही थी। अब बारी थी तीसरी और आखिरी रात की। ये तीसरी और आखिरी रात बहुत दिल दहला देने वाली थी। इसमें कपिल का वजूद खुद ब खुद उठने लगता है। एक आत्मा जो कपिल को मंदिर के बाहर की तरफ खींच रही थी और उसी तरफ दूसरी आत्मा जो कपिल को मंदिर के बाहर जाने से रोकती थी। दोनों आत्माओं के बीच में एक वश चलता है और 3 रातें मंदिर में गुजार लेने के बाद मेरी बेटी को होश आ गया, खुदा का शुक्र है। मेरी कपिल, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? जी माँ, मैं ठीक हूँ। बस पता नहीं क्यों सर बहुत भारी भारी सा लग रहा है और थोड़े चक्कर से भी आ रहे हैं। चिंता की कोई भी बात नहीं है। इसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है, हमेशा हमेशा के लिए। और जो कोई भी इस कपिल की इस हालत का जिम्मेदार था, अब उसकी आत्मा तड़प रही होगी। मगर कपिल की जान खतरे से बाहर है। अब इसका रंग भी पहले जैसा ही हो जाएगा। आप चाहें तो आप कपिल को अपने साथ घर लेकर जा सकती हैं। अब कपिल के जीवन में सुख आ चुका था और उसके बाद दोनों माँ बेटे अपने घर की ओर चले जाते हैं। घर पहुंचते ही वो देखते हैं माँ जी, इसका मतलब ये हुआ कि ये सब कुछ पायल ने किया था। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। हाय खुदाया, मेरे बेटे की बर्बादी के पीछे बहू का हाथ था। हाय हाय, ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। यूं कपिल पायल को कुछ ज्यादा नहीं कहता, बल्कि अपने जीवन में से पायल को हमेशा हमेशा के लिए निकाल बाहर करता है और यूं पायल को भी अपने किए की सजा मिल जाती है।